तो बच्चे हम लोग हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स देख रहे हैं और इसमें हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं। अगला स्टार हमारा ये है कि प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग हैलो अल्केन कैसे बनाते हैं। तो ये अल्कोहल आपका है, इसमें करा है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये लेंगे तो क्या होगा, इसमें क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन आकर के बैठ जाएगा और ये हाइड्रोजन OH मिल करके H2O निकल जाएगा। एक नंबर रिएक्शन हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। इसको कॉन्क HCl कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड और एनहाइड्रस ZnCl2, इन लोगों को दोनों को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। लुकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। करा है जैसे मान लीजिए कोई भी ये हो, मान लीजिए कि ये दिया गया है, ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग क्या करें, कॉन्क HCl ले लें प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 ले लें। तो क्या होगा, यहाँ का OH हटेगा, OH और इसमें का हाइड्रोजन मिल करके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और ये क्लोरीन वहाँ जाके बैठ जाएगा, प्लस क्या हुआ, H2O हो गया। करा है कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हम लोग इनसे करें तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन बैठ जाएगा और H2O निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका रिएक्शन हुआ। अब ये लुकास ये तो हम रिएक्शन पढ़े, लुकास रिएजेंट का थोड़ा सा और भी वर्क है, वो समझें हम। करा है इसमें एक नोट आपको दिमाग में रखना है कि लुकास रिएजेंट जो होता है इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ अल्कोहल्स 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये तीनों अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए, हम लोग पता करने के लिए लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका रिएक्शन आपने लुकास रिएजेंट से किया, एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्क HCl से किया, तो इसमें का क्लोरीन यहां बैठ जाएगा, क्लोरीन बैठ जाएगा और वाटर निकलेगा। ये वाटर का जो क्लाउडनेस इस पर होता है वो इमीडिएट क्लाउडनेस आता है, यानी क्लाउडनेस अपीयर क्विकली। कंटेनर के ऊपर बादल नुमा बहुत जल्दी आ जाता है, किसके केस में, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में। अच्छा, इसका मतलब है कि ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट दिया। एक तो ये बात दिमाग में रखना है, दूसरा गिब्स पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट दिया। अच्छा, लोग बोलते हैं। दूसरी बात कि मान लीजिए कि अगर हम लिया यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल, इसका रिएक्शन जब लुकास रिएजेंट से किया तो क्या हुआ, OH हटा, वहाँ पे क्लोरीन बैठा, वाटर इसमें निकला, इसमें क्लाउडनेस आया लेकिन 5-10 मिनट के बाद आया। क्लाउडनेस अपीयर विद इन 5 to 10 मिनट्स, 5-10 मिनट लगा इसको आने में। यानी ये भी क्या किया, दिया पॉजिटिव टेस्ट दिया, थोड़ा लेट दिया, पॉजिटिव टेस्ट दिया।
गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। अब हम ले रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल के केस में हम लुकास रिएजेंट से जब रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें ये बना, क्लोरीन आया और वाटर आया, बहुत स्लो रिएक्शन हुआ। इतना स्लो हुआ कि क्लाउडनेस अपीयर हुआ ही नहीं। कर रहा है रिएक्शन इज वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है। कर रहा सो क्लाउडनेस इज नॉट अपीयर, इसमें क्लाउडनेस अपीयर नहीं हुआ, यानी ये निगेटिव टेस्ट दिया। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कैसे हुआ कि भाई अगर क्लाउडनेस बहुत जल्दी आ जा रहा है तो हम समझेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल है, थोड़ा सा लेट क्लाउडनेस आ रहा है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और क्लाउडनेस आ ही नहीं रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है ना। अब देखिए, उतारिए। अब आइए, एक दिमाग में ये रखिएगा कि एक ऐसा बेंजाइलिक अल्कोहल जो होता है वह 1 डिग्री अल्कोहल होता है, लेकिन उसके क्लाउडनेस अपीयर होते हैं। एक एक्सेप्शन है, 1 डिग्री में एक एक्सेप्शन है। वह एक्सेप्शन ये है कि ये हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। देख रहे हैं ना, अल्कोहल जिस कार्बन से लगा है वह 1 कार्बन से लगा है, 1 डिग्री अल्कोहल। इसका जब लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये बनता है, वाटर बनता है, और इसमें क्लाउडनेस बहुत जल्दी आता है। क्लाउडनेस अपीयर क्विकली, ये पॉजिटिव टेस्ट दिया। तो ये दिमाग में रखिएगा कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव टेस्ट दे रहा है। निगेटिव टेस्ट देने में कौन है, तो इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल निगेटिव टेस्ट देता है, बाकी सब लोग पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं। चलिए, ये 1 नंबर रिएक्शन हमारा हुआ। दूसरा नंबर रिएक्शन देखिए, सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है कि अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम करने जा रहे हैं PCl3 से। तो इसमें क्या बनता है, RCl बनता है और H3PO3 बनता है और HCl बनता है। इसमें ये 3 मोल लेते हैं, ये 3 मोल बनता है और ये 3 मोल बनता है। ठीक है, रिएक्शन इसका बहुत आसान है। थोड़ा सा बैलेंसिंग का ये साइट जाएगा। मैकेनिज्म इसका पूछता नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म काफ़ी टिपिकल टाइप का मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना। चलिए हम बता देते हैं, पहले रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इथाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम PCl3 से किया तो क्या होगा, ये बनेगा। फिर दूसरा क्या बनेगा, आपका H3PO3 बनेगा। फिर तीसरा क्या बनेगा, HCl बनेगा। ये 3 मोल लेते हैं, ये 3 मोल लेते हैं, ये 3 मोल निकलता है। मान लीजिए कि एक और ले रहे हैं, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं PCl3 से। क्या होगा, ये बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। 3 मोल 3 मोल, ये 3 मोल लिया जाएगा। ठीक है। अब इसका, अच्छा, इसका ये बाई प्रोडक्ट है, ये लोग बाई प्रोडक्ट हैं, माने साइड प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट होता है। तो इस रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये पूछता है कि भाई बाई प्रोडक्ट इनका कौन है। अल्कोहल को PCl3 से रिएक्शन करें तो बाई प्रोडक्ट कौन है, तो बाई प्रोडक्ट H3PO3 है और HCl है। H3PO3 कितना मोल बनता है, तो 1 मोल। HCl कितना, तो 3 मोल। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये रिएक्शन कैसे जा रहा है, थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म देख लें, हालांकि उसकी जरूरत आपको नहीं है। देखिए, तो ये हमारा अल्कोहल है और PCl3 है।
ये क्या करेगा, आकर के यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्लोरीन आपका निकल जाएगा, वहां से बन जाएगा ये, ठीक है। अब प्लस क्लोरीन पर माइनस, ये आकर के यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये निकल जाएगा, तो क्या बन गया, RCl बन गया, OHPClCl, ठीक है। एक मोल यहाँ बना, फिर इस पर क्या होगा, फिर दूसरा, ये 3 मोल लिए थे, फिर दूसरा अल्कोहल आएगा, ये आकर के यहाँ पे अटैक करेगा तो ये निकलेगा, ठीक है ना। अब प्लस क्या होगा, क्लोरीन पर माइनस, ये आएगा यहाँ पे, ये निकल जाएगा, तो आपका ये बना, और Cl, अब फिर क्या हुआ, अल्काइल क्लोराइड, ये वाला दूसरा मोल यहां बना, ठीक है ना। HCl लगता है कि नहीं निकलेगा, देख लीजिए, क्लोरीन वहां आया, यहां पे अटैक किया, ये OH और वह क्लोरीन पर माइनस निकला, ठीक है। आगे देखिए, फिर हम अल्काइल अल्कोहल लेके आए, ये अटैक किया, यहां ये निकल गया, तो क्या बना, ये बना, ठीक है। अब प्लस क्या हुआ, क्लोरीन पर माइनस ये वाला, फिर ये यहां अटैक किया, ये निकला, तो POH OH OH प्लस RCl, तो ये RCl आपका कितना मोल बन गया भाई, 3 मोल बन गया, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, यानी रिएक्शन यही था आपका, ठीक है। RCl बना था, H3PO3 बना था, साइड में जो हम HCl लिख रहे थे वो नहीं बन रहा है, वो मिस्टेक से लिखा जा रहा था, वो नहीं बन रहा है, मैकेनिज्म कह रहा है कि वो नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो ये नहीं लिखेंगे। इसका बाई प्रोडक्ट सिर्फ हमारा क्या होगा, फास्फोरस एसिड होगा, H3PO3 होगा, यानी जहां जहां HCl हम लिखे थे उसको काट दीजिएगा, वो नहीं बन रहा है। ये हमारा 3 मोल लेते हैं, ये 3 मोल बनता है, ये 1 मोल बनता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, H3PO3 कह रहे हैं, ठीक है। उतारिए, अब देखिए अगला जो रिएक्शन आपको पढ़ना है वो ये है, अगला रिएक्शन करना है कि ये अल्कोहल, माने अल्कोहल से हैलो अल्केन बनाने का, ये दूसरा देखे थे, ये तीसरा नंबर रिएक्शन है। इसका रिएक्शन PCl5 से करते हैं तो RCl बनता है, POCl3 बनता है और HCl बनता है, ठीक है ना। इसका जब रिएक्शन करते हैं तो RCl बनता है, POCl3 बनता है और HCl बनता है। ये रिएक्शन शायद बैलेंस है, R एक है, ऑक्सीजन इधर एक है, ऑक्सीजन इधर एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक दिख रहा है, और PCl5, क्लोरीन 5 है, एक फॉस्फोरस है, क्लोरीन 3 4 5 और एक फॉस्फोरस, बैलेंस है। ये लोग हमारे कौन है, ये बाई प्रोडक्ट हैं और ये मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ले लीजिए, ये दिया गया है, इसका रिएक्शन आपने किया किससे, PCl5 से किया, तो क्या बना भाई, मेन प्रोडक्ट एक ही है, बाई प्रोडक्ट बदल रहा है। PCl3 में बाई प्रोडक्ट H3PO3 था, अब PCl5 में बाई प्रोडक्ट POCl3 और HCl है। तो चूंकि और जगह बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहे थे, यहां इसलिए लिख रहे हैं कि वही ज्यादा पूछता है। ये हमारा क्या हो गया, यहां पे HCl हो गया और POCl3 हो गया और क्या हो गया, HCl हुआ। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, हालांकि मैकेनिज्म आपको नहीं जानना है, तो मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, PCl5 है, ऐसे लिख सकते हैं PCl5, तो ये आकर के यहाँ पे अटैक करता है, ये निकलता है, तो क्या बना भाई, ये बन गया Cl पर माइनस, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, ये निकलेगा,
RCl प्लस OH अब PCl4। ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। उसके बाद यहां से क्या होता है, एक प्रोडक्ट बन चुका है हमारा, ये बन चुका है, यहां से ये HCl बन जाता है, अब POCl3 बन जाता है। ये हाइड्रोजन क्लोरीन HCl बन जाता है, अब POCl3 ये बन जाता है। ठीक है ना। अब देखिए चौथा नंबर रिएक्शन है, अब देखिए करा है कि अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम करें SOCl2 से, तो ये बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहते हैं डार्जेंट्स मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन। करा है दिस इज कॉल्ड डार्जेंट्स मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन। ये बहुत बढ़िया मेथड है, ये गुड मेथड है, एंड इट इज गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन। हैलोअल्केन बनाने के लिए ये बहुत बढ़िया मेथड है। आप कहिएगा सर क्यों बढ़िया मेथड है, वाई, क्यों बढ़िया मेथड है? कि बिकॉज इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स आर गैसियस, ये दोनों गैस होते हैं, तो गैस होंगे तो ये आराम से कंटेनर से बाहर चले जाएंगे, ये हमारा प्योर बन जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है किसको बनाने के लिए, अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए, इसलिए कि इसके बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसियस होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, इसका रिएक्शन SOCl2 से करेंगे तो आपका ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, HCl बन जाएगा। उतारिए। तो ये हम लोग पढ़े प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स। अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइलोजन का हाइलोजन से एक्सचेंज, इसमें दो रिएक्शन हमको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। दूसरा पढ़ना है स्वार्ट्स रिएक्शन। एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन ये अल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड, ये यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। फिंकेल्स्टीन में आयोडाइड और स्वार्ट्स में अल्काइल फ्लोराइड। ये खुद एक क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। अब आइए एक नंबर देखिए, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये हाइलोजन जो है वो या तो क्लोरीन होगा चाहे ब्रोमीन होगा। इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करते हैं। एक सॉल्वेंट होता है एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये सॉल्वेंट है। तो क्या होता है कि ये सोडियम और ये हाइलोजन निकल जाता है, NaX निकल जाता है और ये आयोडीन उस पर बैठ जाता है, सोडियम आयोडाइड बन गया। अब देखिए ये वाला प्रिसिपिटेट बनता है, क्योंकि यहां पे या तो सोडियम क्लोराइड होगा और नहीं तो सोडियम ब्रोमाइड होगा।
X का जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन है तो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड होगा। ये लोग जो हमारे होते हैं पोलर होते हैं और ये कोवैलेंट है, तो पोलर बॉडी कोवैलेंट में नहीं घुलेगा, तो ये प्रिसिपिटेट, ये पूछता है क्या है, तो प्रिसिपिटेट है, कंटेनर के पेदी में बैठ जाता है वो। थोड़ा समझिए और रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड हमने दिया, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन किए, यहाँ पे हमारा एसीटोन सॉल्वेंट है, तो क्या होगा, होगा ये कि मिथाइल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड निकलेगा। तो सोडियम क्लोराइड इस रिएक्शन का पीपीटी है, प्रिसिपिटेट है, याद रखिएगा। हालांकि सोडियम क्लोराइड हमारा नमक होता है, ये नमक पानी में घुलेगा, लेकिन इसी नमक को आप ऑयल में, डीजल, पेट्रोल में डाल दें तो घुलेगा नहीं, पेदी में जाकर बैठ जाएगा, प्रिसिपिटेट आ जाएगा, तो वह प्रिसिपिटेट होता है इसमें। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड लिए हैं, इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कर लिया, एसीटोन के प्रेजेंस में सॉल्वेंट रहता है ये, तो ये बनेगा इथाइल आयोडाइड बनेगा और NaBr बनेगा जो प्रिसिपिटेट है, पीपीटी है। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन होता है। तो डिफिनीशन अगर पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। डिफिनीशन हम लिख दें, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। व्हेन अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड in presence of एसीटोन कॉमा क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड, बनता है, इज कॉल्ड, कहते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है। अब आइए, अब हम देखने जा रहे हैं अगला स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में जो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं किसको बनाने के लिए, अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए। इसको देखिए, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम RX लेते हैं, X बराबर इसमें भी क्लोरीन चाहे ब्रोमीन लेंगे। इसका रिएक्शन हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्वेंट वगैरह नहीं कोई लिया जाता है, या तो सिल्वर फ्लोराइड लीजिए, नहीं तो Hg2F2 लीजिए, नहीं तो COF3 लीजिए, नहीं तो SbF3 लीजिए। तो क्या होता है कि अल्काइल फ्लोराइड बन जाता है और सिल्वर हाइलाइड प्रिसिपिटेट। हम लोग जानते हैं सिल्वर का कोई भी हाइलाइड क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है, पीपीटी होता है, कंटेनर के पेदी में जाकर बैठ जाता है। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए कि ये हम लिए हैं, इसका रिएक्शन हम सिल्वर फ्लोराइड से कर दिया, तो क्या होगा भाई, ये हमारा मिथाइल फ्लोराइड बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट चला जाएगा। मान लीजिए कि हम ये लिए, इसका रिएक्शन Hg2F2 से रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा, यहां पे फ्लोरीन आ जाएगा और Hg2F और Br चला जाएगा। ये दो रिएक्शन आपके दिमाग में रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन। अब आइए, अगला जो प्रिपरेशन हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इसको कहते हैं। ठीक है। इस रिएक्शन को हंस डिएकर रिएक्शन कहते हैं। इससे जो बनता है इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉल्ड हंस डिएकर रिएक्शन, हंस डिएकर रिएक्शन, इसको हंस डिएकर रिएक्शन हम लोग कहते हैं। ये हंस डिएकर रिएक्शन
अल्काइल ब्रोमाइड के बनाने के लिए एप्लीकेबल है। कह रहा है गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। एक बात। दूसरा, इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं चेन को छोटा करने में। कह रहा है दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग द चेन लेंथ। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए करते क्या। अच्छा, तीसरा बात कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। गिब्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा तो इंटरमीडिएट क्या होगा? इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। ठीक है। अच्छा, देखिए रिएक्शन कैसा होता है। इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं Br2 से। एक सॉल्वेंट लेते हैं CCl4। तो होता क्या है कि ये CO2 निकलता है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इसमें का एक R और एक ब्रोमीन, R और ब्रोमीन जाता है। फिर क्या होता है, सिल्वर और इसमें का एक ब्रोमीन जाता है, AgBr। ये मत समझिएगा कि ये मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट ये है अल्काइल ब्रोमाइड। बढ़िया मेथड इसलिए है कि ये तो गैस है तो निकल जाएगा, और ये हमारा पेदी में बैठ जाएगा, प्रिसिपिटेट है, पेदी में बैठ जाएगा, और ये कंटेनर में रहेगा। रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने से चला जाएगा, ये पेदी में बैठ जाएगा, ये हमारा प्योर निकल गया। कर रहा है क्वेश्चन CH3C डबल बॉन्ड OAg, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं Br2 CCl4। तो क्या होगा, ये तो हमारा CO2 में चला गया, इसमें का एक कार्बन मैंने CH3 एक ब्रोमीन ले लिया। फिर क्या हुआ, ब्रोमीन आ एक सिल्वर मैंने Ag अब Br चला गया। और देखिए Br2 CCl4 क्या हुआ, ये CO2 आपका निकल गया। फिर क्या हुआ, इथाइल ब्रोमाइड चला गया। फिर क्या हुआ, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। अब इसको बोले हैं कि चेन को छोटा करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए चेन छोटा हुआ कि नहीं। यहां पे 2 कार्बन है, चेन में 2 कार्बन है। यहां पे चेन में कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है ना, तो चेन हमारा छोटा। अब आप कहिएगा सर एक कार्बन यहां है, नहीं। मेन प्रोडक्ट में हम देखते हैं, यहां मेन प्रोडक्ट में 2 कार्बन, यहां मेन प्रोडक्ट में 1 कार्बन, चेन छोटा हुआ। यहां पे मेन प्रोडक्ट में 1 2 3 कार्बन, यहां मेन प्रोडक्ट में 2 कार्बन, चेन छोटा हुआ। तो ये हंस-डियर का रिएक्शन है। ठीक है, उतारिए। अब देखिए, देखे तो ये आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए ठीक है, देखिए अब ये आपने अभी देखा कि सर ये बताए कि RC डबल बॉन्ड O और Ag, यहाँ पे हमने लिया ब्रोमीन और CCl4 लिया, तो आपने देखा कि ये CO2 में गया। फिर देखा कि R और इसमें का एक ब्रोमीन निकला। फिर आपने देखा Ag और एक ब्रोमीन आया, ये आपने देखा। एक नोट आप दिमाग में रखिएगा, कह रहा है कि यही प्रोडक्ट सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट का रिएक्शन हम यहां I2 और CCl4 दे रहे हैं। हम I2 दे रहे हैं, तो दिमाग में तो हम लोग को यही आएगा कि ऐसा कुछ होगा कि ये CO2 बनेगा,
फिर क्या होगा, R और एक आयोडीन आएगा, फिर क्या होगा, आयोडीन एक सिल्वर आएगा। लेकिन यह गलत है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है। इसका रिएक्शन I2 CCl4 से करते हैं, वो सॉल्वेंट है। तो होता क्या है, ईस्टर बनता है, ये ईस्टर बनता है, CO2 बनता है, AgI बनता है। ये ईस्टर बनता है, अल्काइल हाइड्राइड नहीं, ईस्टर बनता है, ईस्टर। ये रिएक्शन जो है इसको हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं बिर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन। इसको कहते हैं बिर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन। अब देखिए ये कैसे होता है, इसका मोड क्या है होने का। इसको 2 मोल लिया जाता है, ये 2 मोल होता है, देखिएगा। और ये सिल्वर आयोडाइड भी 2 मोल निकलता है, देखिएगा। 2 मोल आपको लेना है और यहां पे लेना है I2 CCl4। तो एक CO2 यहां से निकल जाता है। फिर क्या होता है, आयोडीन एक यहां से आता है और एक इससे आता है, 2 मोल AgI आ जाता है। और क्या होता है, R, ये R जाकर के यहां बैठ जाता है, तो ये हो जाता है RC डबल बॉन्ड OR ईस्टर। तो हम लोग एक पढ़ा हम लोग हंस डीए का रिएक्शन, दूसरा पढ़ा हम लोग बिर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन। ठीक है, चलिए उतारिए। अब देखिए, देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं अगला, उसका नाम ये है हम लोग अल्काइल हाइड्राइड बनाने का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पूरा रिएक्शन तो आपका आ ही गया, ठीक है। चलिए अब हम इसका पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको एक बात दिमाग में रखना है, वो ये है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, ठीक है ना। इसमें एक बात दिमाग में रखना है, वो ये कि इनका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा अल्काइल क्लोराइड, उससे कम अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड। आपसे पूछेगा कि क्लोराइड वाला डाइपोल मोमेंट फ्लोराइड से ज्यादा क्यों होता है, वाई, तो आप बोलिएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन डोमिनेट्स ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ये बात आपको बोलना है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे हावी होता है, एक बात। दूसरी बात आपसे ये पूछेगा कि इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे कम अल्काइल फ्लोराइड, उससे ज्यादा अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड, उससे ज्यादा अल्काइल ब्रोमाइड, उससे ज्यादा अल्काइल आयोडाइड। अगला बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी पूछे, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछे, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का उल्टा, यानी ये क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा अल्काइल फ्लोराइड, उससे कम अल्काइल क्लोराइड, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद एक और बात यहां पे पूछता है, राइट? पूछता यह है फिजिकल प्रॉपर्टी में क्वेश्चन कि सिंस अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, चूंकि अल्काइल हैलाइड पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, येट मतलब जबकि, चाहे येट नहीं रहेगा तो वेयर एज, येट इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में अघुलनशील होते हैं। कह रहा है कि क्यों अघुलनशील होते हैं, वाई? कह रहा है इसके दो कारण हैं, इसके दो कारण हैं। आंसर में आप लिखिएगा इट इज ड्यू टू टू फैक्टर्स, इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि ये लोग वाटर से कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। कह रहा पहला, फर्स्ट, अल्काइल हैलाइड डज नॉट मेक एनी हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, वाटर से कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि पोलरिटी ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड जो होता है इज वेरी निग्लिजिबल, बहुत कम होता है। पोलर तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, वेरी निग्लिजिबल। अगले दिन फिर मिलते हैं, उतारिए।